चंदूदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र प्रमुख शहर है जिसमें कोई किलेबंदी या दुर्ग नहीं है। दुर्ग एक किलेबंदी क्षेत्र था जो आमतौर पर शहर के सबसे ऊंचे हिस्से में स्थित होता था और हमले के समय शरण स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। चंदूदड़ो में एक दुर्ग की अनुपस्थिति से पता चलता है कि यह शहर अन्य सिंधु घाटी शहरों की तरह सुरक्षा को लेकर उतना चिंतित नहीं था, क्योंकि यह किलेबंदी इसमें नहीं थी। चंदूदड़ो के पास दुर्ग क्यों नहीं था, इसके कुछ संभावित स्पष्टीकरण इस प्रकार हो सकते हैं कि एक संभावना यह है कि शहर अपेक्षाकृत सुरक्षित क्षेत्र में स्थित था और उस पर आक्रमण का खतरा नहीं था। दूसरा यह कि शहर के अन्य सिंधु घाटी शहरों में जितना महत्वपूर्ण नहीं था, उसे समान स्तर पर की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी। अंत में यह भी संभव है कि शहर इतना समृद्ध नहीं था कि एक दुर्ग का निर्माण कर सके। कारण जो भी हो, चंदूदड़ो में किसी भी दुर्ग का न होना इस सिंधु घाटी का शहर की एक अनूठी विशेषता है। यह हमें प्राचीन सभ्यता की प्रकृति और सिंधु घाटी शहरों को व्यवस्थित करके विभिन्न तरीकों के बारे में कुछ सुराग प्रदान करती है। चंदूदड़ो के बारे में कुछ रोचक तथ्य इस प्रकार से हैं कि यह पाकिस्तान के सिंध के लारकाना ज़िले में स्थित है। इसकी खुदाई 1931 में NG मजुमदार द्वारा की गई। यह एक छोटा शहर है जिसका क्षेत्रफल केवल 7 हेक्टेयर है। यह कारेलियन मोतियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कई अन्य उद्योग भी थे, जिनमें सीप काटना, धातु कार्य और मुहर बनाना शामिल थे। 1700 ईसा पूर्व के आसपास शहर को छोड़ दिया गया था। भिर्राना सबसे प्राचीन ज्ञात हड़प्पा स्थल 8वीं और 7वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व का है। यह भारत के हरियाणा में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। भिर्राना घरों, सड़कों और जल निकासी प्रणालियों सहित अपनी अच्छी तरह से संरक्षित वास्तुकला के लिए उल्लेखनीय है। इसमें मुहरें, मूर्तियां और मिट्टी के बर्तन सहित कई कलाकृतियां भी मिली है। राखीगढ़ी सबसे बड़ा ज्ञात हड़प्पा स्थल जिसका क्षेत्रफल 350 हेक्टेयर से अधिक है। यह भिर्राना के समान क्षेत्र में स्थित है और माना जाता है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी राखीगढ़ी को माना जाता है। राखीगढ़ी में अभी भी खुदाई चल रही है, लेकिन यह पहले से स्पष्ट है कि एक प्रमुख शहरी केंद्र था। बनवाली यह एक मध्यम आकार का हड़प्पा स्थल था जो लगभग 100 हेक्टेयर क्षेत्र को सम्मिलित करता है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित था। इसमें महत्वपूर्ण कलाकृतियां मिलती हैं, जिनमें एक कांस्य रथ और एक गेंडा रूपांकन वाली मुहर शामिल है। हड़प्पा के शहर। हड़प्पा संस्कृति नगर नियोजन की अपनी प्रणाली द्वारा प्रतिष्ठित थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में प्रत्येक अपना गढ़ या दुर्ग था जिस पर संभवतः शासक वर्ग के सदस्यों का कब्जा था। प्रत्येक शहर में गढ़ के नीचे एक निचला शहर था जिनमें ईंट के घर थे, जिनमें आम लोग रहते थे। यह 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित था। प्रत्येक भाग के चारों ओर पकी हुई ईंटों की दीवारें बनाई गई थी। हड़प्पा के शहरों में पकी हुई ईंटों का उपयोग उल्लेखनीय है, क्योंकि मिस्र की समकालीन इमारतों में मुख्य रूप से सूखी ईंटों का उपयोग किया जाता था। शहरों में घरों की व्यवस्था के बारे में उल्लेखनीय बात यह है कि उन्होंने ग्रिड प्रणाली प्रदान किया। धोलावीरा में सिंधु घाटी सभ्यता के स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं। धोलावीरा की खोज जगतपति जोशी ने 1968 में की थी। धोलावीरा शहर कच्छ के रण में खादिर बेयत, जिसे बेट भी कहा जाता है, परिस्थित था, जहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी।
कुछ अन्य हड़प्पा शहरों के विपरीत जो 2 भागों में विभाजित थे, धोलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश द्वार के माध्यम से प्रवेश करते थे। स्टेडियम के रूप में पहचाने जाने वाले सीढ़ीदार स्टैंड के साथ बस्ती में एक बड़ा खुला क्षेत्र भी था। इस क्षेत्र का उपयोग सार्वजनिक समारोहों के लिए किया जा सकता था। अन्य खोजों में हड़प्पा लिपि के बड़े अक्षर शामिल हैं, जो सफ़ेद पत्थर से उकेरे गए थे और शायद लकड़ी में जड़े हुए थे। यह एक अनूठी खोज है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पाई लेखन छोटी वस्तुओं जैसे मोहरों पर पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति नगरीय थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य युग की नगरीय संस्कृति पाई गई थी। कांस्य युग और नगरीय संस्कृति ये ध्यान रखेंगे। सिंधु या हड़प्पा संस्कृति ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति से पुरानी है। सिंधु या हड़प्पा संस्कृति ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति से भी पुरानी है, जो कांस्य उपयोग वाली संस्कृति के रूप में ग्रामीण प्रकृति की थी। यह कहीं अधिक विकसित है और नगरीय प्रकृति वाली लगती है। सभी विद्वान हड़प्पा संस्कृति को नगरीय चरित्र पर सहमत हैं। हड़प्पा संस्कृति नगर नियोजन की अपनी प्रणाली द्वारा प्रतिष्ठित थी। हड़प्पा नगरी में पक्की ईंटों का प्रयोग उल्लेखनीय है। मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावशाली थी। पानी घरों से बहकर उन गलियों में आ जाता था जिनमें नालियां होती थी। इन नालों को भी ईंटों से तो कभी पत्थर की शिलाओं से ढका जाता था। लगभग सभी शहरों में हर घर, बड़े या छोटे, का अपना आंगन और स्नानागार होता था। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति नगरीय प्रकृति थी। ये ध्यान रखेंगे, नगरीय। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान उत्तर पूर्व अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई थी। सभ्यता घग्गर, हकरा नदी और सिंधु के नदी नालों में जन्मी थी। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की 4 सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत में पहला शहरीकरण है। इसमें एक सुनियोजित जल निकासी प्रणाली, ग्रिड पैटर्न और कस्बा की योजनाएं हैं। उन्होंने समाज में समानता पाई है। धार्मिक तथ्य क्या है? मातृदेवी या शक्ति मातृदेवी है। योनि पूजा और प्रकृति पूजा मौजूद थी। पीपल जैसे पेड़ों की वे पूजा करते थे। उन्होंने हवन कुंड नामक अग्नि पूजा भी की थी। पशुपति महादेव को जानवरों के स्वामी के रूप में जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यूनिकॉर्न और बैल की तरह पशु पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता कृषि पर आधारित थी। इस काल में व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। लोथल में एक पोतगाह मिला। निर्यात और आयात थे। कपास का उत्पादन होता था। वजन आकार में आमतौर पर घनाकार थे और चूना, पत्थर, स्टाइट आदि से बने थे। आइए जानते हैं कि कौन सा शहर किस नदी पर स्थित था। हड़प्पा जो है रावी नदी पर स्थित था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर स्थित था। चन्हूदड़ो भी सिंधु नदी पर स्थित था। लोथल भोगावा नदी पर स्थित था। कालीबंगा घग्गर नदी पर स्थित था। बनवाली भी घग्गर नदी पर स्थित था और धोलावीरा लूनी नदी पर स्थित था। हड़प्पा स्थलों के लोथल से 2 लोगों को एक साथ दफनाए गए कब्र मिले थे। लोथल गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में स्थित प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणी शहरों में से एक है।
कब्र में गाड़ना या दफन करना मृत व्यक्ति या जानवरों को रखने का धार्मिक कार्य है, कभी कभी जमीन में वस्तुओं के साथ। हड़प्पा एक सिंधु सभ्यता का शहरी केंद्र था। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, जो रावी नदी के पुराने तट पर स्थित है। 1921 में उत्खनन की जाने वाली सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा था। उत्खनन टीम का नेतृत्व दयाराम साहनी ने किया। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी ने की थी। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के पास स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। जुते हुए खेत, अग्निवेदी, ऊंट की हड्डियां, गोलाकार और आयताकार कब्र कालीबंगा में पाए गए। चन्हुदड़ो, पाकिस्तान के सिंध में सिंधु नदी के पास चन्हुदड़ो एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ मनके का कारखाना और आभूषण मिल सकते हैं, जो इस क्षेत्र के अच्छे कारीगरों की ओर इशारा करते हैं। इस जगह पर कोई किलाबंद संरचना नहीं है। यह एकमात्र हड़प्पा शहर है जहाँ किला नहीं है। मानव बलि के साक्ष्य यहाँ उपलब्ध हैं। सुरकोतड़ा गुजरात के कच्छ के रापर तालुक में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक पुरातात्विक स्थल है। 3.5 एकड़ क्षेत्रफल में एक छोटे सा किलेबंदी की गई है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। गुजरात के सुरकोतड़ा में घोड़े की हड्डियां और कब्रिस्तान मिले हैं। घोड़े की हड्डियां और कब्रिस्तान सुरकोतड़ा में मिले हैं, ध्यान रखिएगा। मोहनजोदाड़ो, यह एक नियोजित उपनिवेश है जो 2 खंडों में विभाजित है। एक छोटा लेकिन उच्च गढ़ और दूसरा बहुत बड़ा लेकिन निचला शहर। चारों ओर दीवारों से घिरा हुआ था। निचला शहर भी दीवारों से घिरा हुआ था। दोनों शहर मतलब घिरे हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। मुख्य फसलें गेहूं, जौ, चावल, खजूर, सरसों और कपास थे। कॉटन का उत्पादन करने वाला सबसे पहले लोग थे हारपान। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान उत्तर पूर्व अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी इसे जाना जाता है और यह ग्रिड प्रणाली पर आधारित संगठित योजना के लिए प्रसिद्ध है। राजधानी शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। बंदरगाह शहर सुतका, गेंडोर, बालाकोट, लोथल, अलादीनो और कुंतसी है। मोहनजोदड़ो प्रमुख शहर था। सिंध के दाहिने किनारे पर स्थित है। कालीबंगा या घग्गर नदी के तट पर स्थित था। चन्हुदड़ो या मोहनजोदड़ो के दक्षिण में लोथल गुजरात में स्थित था। यह कंबे की खाड़ी में प्रमुख पर स्थित है। सुरकोतड़ा गुजरात में है। यह कच्छ के रण में प्रमुख है। बनवाली हरियाणा में है। यह अब विलुप्त सरस्वती के तट पर स्थित था। धोलावीरा गुजरात, इसकी खुदाई कच्छ के निचले जिले में होती है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत में पहला शहरीकरण है। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने की। मोहनजोदड़ो की खुदाई आर.डी. बनर्जी ने की। कालीबंगा की खुदाई अमलानंद घोष ने की। लोथल की खुदाई आर. राव ने की। सुरकोतड़ा की खुदाई जे.पी. जोशी ने की। बनवाली की खुदाई आर.एस. बिष्ट ने की और धोलावीरा की खुदाई जे.पी. जोशी ने की। धन्यवाद दोस्तों, इसे लाइक एवं शेयर जरूर करें। थैंक यू।